वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। जैसे हमने पहले पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, पोलिनोमियल्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, या फिर आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को क्या मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमारा जो आता है इसके अंदर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये हमें पता होना चाहिए। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे कि कोई पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं यहाँ पर px इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आप देखेंगे तो कैसा है 1 2 3 3 टर्म्स है इसमें, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर आप देखोगे इसके अंदर आप देखोगे 3 वेरिएबल्स में आपका ये हो गया। इनके अंदर अगर हम क्या करते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे अगर हम रिप्लेस करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस करेंगे x की जगह पे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 1। यहाँ पर आप देखते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 का सेम एज, इनको आप ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है जो एट x इज इक्वल टू 1 p1 इज इक्वल टू 4, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4 है। तो हम क्या कहेंगे इसको, वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 4। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, लाइक x की जगह पर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, उस वैल्यू को रखने के बाद उस x इज इक्वल टू में जो भी आपको नंबर दिया हुआ है वो उसमें पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे हमने बताया था कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। इससे पहले हमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जानना जरूरी था। अब क्या आता है हमारा जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो की, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, क्योंकि जीरोस जो आप पढ़ोगे वो आपकी हाईएस्ट क्लास में पढ़ना है। अभी आपको बता देता हूँ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल की अगर डेफिनेशन करें तो आप देखोगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variable at px is equal to 0, या आप यहाँ पे कह सकते हो the value of variable at the value of given polynomial becomes 0, will becomes 0, या ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकल में, या इसकी जगह पे जो पूरी की वैल्यू लिखना चाहो, डेफिनेशन लिखना चाहो, the value of variable at which the value of polynomial will becomes 0, अब जैसे हम बात करें वैल्यू ऑफ वेरिएबल की, अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया था अभी px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, या फिर इसकी जगह पे कोई और ले सकते हैं हम, लाइक दैट अगर हम बात करें 4x प्लस में 4, तो इसमें ऐसी वैल्यू हमने x की ढूंढनी है जिससे क्या हो कि ये p जो आपका है वैल्यू वेरिएबल। अब इसके अंदर वेरिएबल हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है, x आएगा। तो इसकी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग एक और बन सकती है, द वैल्यू ऑफ x at which px is equal to 0, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिस पर px की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं लाइक दैट, अगर हम यहाँ पे देखें एट x इज इक्वल टू 1,
तो एट x इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 4 1 प्लस में आपका 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 9, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 अगर आ गया तो इट्स मींस क्या है आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लिख सकते हैं कि आपका p1, ठीक है, या द गिवन polynomial does not, या इसकी जगह पे लिख सकते हो x is equal to 1 is not the zeros of given polynomial, x is equal to 1 is not the zero of given polynomial। अब इस जगह पर अगर हम देखें तो जीरो पे चेक करते हैं, जीरो पे चेक करेंगे तो यहाँ पर p जीरो चेक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है जीरो का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू जीरो प्लस में 4, तो यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर हम देखेंगे 4 नॉट इक्वल टू 0, इट्स मींस x इज इक्वल टू 0 भी इसका क्या है नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे चेक करें -1 पे, -1 पे चेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में 4 -1 प्लस में 4, यहाँ 1 प्लस 4 5 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस में 4 2 प्लस में 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 प्लस 8 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 16 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपका ऐसा क्या है गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब हम चेक करेंगे -2 पे, -2 अगर यहाँ पे देखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस में 4 -2 एंड प्लस में क्या है 4, -2 का स्क्वायर अगर देखें तो 4 प्लस 4 के -2 से करोगे -8 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू -2 इज द zero of given polynomial, x is equal to -2 is a zero of given polynomial। ठीक है, मतलब ऐसे वैल्यू ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पर आपका गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल की, तो ये था आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम ऐसे ही पुट करते रहें तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, जो वो वैल्यू दे के रखेगा उसको हमने पुट करके देखना है, और अगर उस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, जो पॉलिनोमियल 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसके साथ में हमारा क्या आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो आप हाईएस्ट क्लासेस में पढ़ोगे। इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर अब ऐसे पुट कर करके तो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं देख सकते ना, ये तो सिंपल वैल्यू थी जिससे हमने निकाल लिया। इसके लिए हमें हमारे जो है अदर मेथड्स आएंगे, वो आपके हायर क्लासेस में आएंगे, या हायर नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे 2.3 और 2.4 ऐसे एक्सरसाइज के अंदर। अभी हमें सिर्फ ये पता करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये बहुत सारी वैल्यू भी हो सकती है, जैसे x स्क्वायर है, इसके अंदर जीरोस क्या होंगे 2 होंगे। अब बात आती है इसके अंदर कि एक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस हो सकते हैं। अब वही बात है जैसे हमने बताया था कि डिग्री, जो डिग्री लीनियर होती है, जिसकी जो डिग्री 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के आपके जीरोस अगर आप देखना चाहो तो सिर्फ एक ही होगा। अब हमने एक बात कही है कि x इज इक्वल टू कोई वैल्यू होगी, ठीक है, x की एट वैल्यू x, मतलब आप देखोगे वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें क्या हो, जो गिवन पॉलिनोमियल दे रखा हो, लाइक हम देखें px इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, तो इसके दौरान हमने क्या करना है कि अगर हम px को ही 0 पुट कर दें तो x की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे px 0 है। तो अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, नाउ px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसे 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, 4x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -3 अपॉन में 4,
ठीक है, ये हमारी क्या आ गई जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -3/4, तो वो हमारी क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस तरीके से अगर हमें पता चल रहा है कि जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax + b इज इक्वल टू 0, तो हम बात करते हैं ax इज इक्वल टू -b की, और x इज इक्वल टू क्या रहेगा, -b/a। कहने का मतलब ये है कि जितनी डिग्री होगी एटमोस्ट उसके उतने ही जीरोस होंगे। अगर वो लीनियर है तो आपके एक आपको मिलेगा 0, अगर आपको क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस हो सकते हैं, और क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस हो सकते हैं। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या बताया हमने, द वैल्यू ऑफ एक्सिस। जीरोस का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सिस, या वैल्यूज कह सकते हो आप इसको, वैल्यू ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अगर द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच वैल्यू ऑफ px becomes 0, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्सिस, जिसको हम कहें ब्रैकेट में लिख सकते हो या कोमास लगा के लिख सकते हो, वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच वैल्यू ऑफ px बिकम 0, मतलब जिस पे आपकी px की वैल्यू 0 हो जाती है उन वैल्यूज को आप क्या कहोगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको क्लियर किया। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इनमें जैसे आपको दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू 5x की क्यूब, माइनस में आपको दे रखा है 3x, प्लस में 5x स्क्वायर, माइनस में 3x + 7, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल इज, ये दिया हुआ है। अब आप इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हो। पुट एट किस पे चेक करना है, वो कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, वो आपको वैल्यू दे रखी होगी जिस पे आपने चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, px x की जगह 1 रखना है, इज इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर, माइनस में 3, x की जगह पे फिर 1 रखना है, प्लस में 7, 5 1 का स्क्वायर अगर देखें तो 1 होता है, -3 प्लस में 7, यहाँ पर देखिए 5 माइनस में 3 प्लस में 7, 7 + 5 12, 12 - 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या मिली आपको, x की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1 पे, वो आपको 9 मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। अब बात आती है कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे, तो ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात हुई है। अगर आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल होता है, बट हमारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, दो पॉलिनोमियल और होते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये होता है, एक दूसरा होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है कांस्टेंट में, आपको वैसे पॉलिनोमियल का पता होगा कि पॉलिनोमियल जो लिखा जाता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर आपको बताया हुआ है होल नंबर, रिमाइंड होगा आपको, पीछे बताया था आपको। तो जो कांस्टेंट है उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हम जो है 0 होती है। लाइक दैट हम बात करें कि एग्जांपल ले लेते हैं हम px, पहले सिंपल ले रहा हूं कि आपका देखोगे 3 लिख सकते हैं हम। अब 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस 3 को अगर मैं x की फॉर्म में दिखाना चाहूं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0। देखिए ये वेरिएबल भी हो गया, इसकी पावर होल नंबर भी होगी और कांस्टेंट भी हो गया, तो ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं, देखो अगर यहाँ पर हम एनी रियल नंबर लेंगे, एनी रियल नंबर लेंगे, या आप होल नंबर कह सकते हो 0 को छोड़ करके, देखोगे अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, नेचुरल नंबर में अगर आप देखोगे 1 लोगे, ठीक है, 2 लोगे, 3 लोगे, सो ऑन कुछ भी लोगे, तो आप देखोगे 1 की पावर 0 ले लो, या 2 की पावर 0 ले लो, या 4 की पावर 0 ले लो, आपकी हमेशा 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसको अगर देखो हम ऐसे लिखें px = 3, तो
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर x लिया हुआ है बट यहाँ पे x नहीं है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं px इज इक्वल टू में 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब x की पावर 0 अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी नंबर आएगा तो उसकी पावर हमेशा जब भी 0 रहेगी तो 1 के इक्वल आता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 इंटू 1 तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो जीरोस ऑफ जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम देखते हैं जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जो इसको जीरो कर सके। जैसे 3 इंटू 1 3 आया है, जब भी आप कोई नेचुरल नंबर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने एक बात कही थी कि ऐसी वैल्यू जिस पर px की वैल्यू 0 हो जाए वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाती है। बट यहाँ पर कभी भी ऐसा कोई केस नहीं बन सकता जहां पर आपकी ये वैल्यू 0 हो जाए, बिकॉज जो आपकी कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो इसलिए अगर हम देखें तो क्या है, नो वैल्यू ऑफ, नो वैल्यू, या आप लिख सकते हो इट हैज नो जीरोस, नो जीरो ऑफ, it has no zero of a here it has no zero of a polynomial, given polynomial, given polynomial। ठीक है, it has no zero of a given polynomial। यहाँ पर हम देखेंगे there लिखोगे there has no zeros of given polynomial, given polynomial का कोई भी zeros नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि जीरो की वैल्यू, अगर आप देखते हो जीरो की वैल्यू 0 लोगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। और मैंने बात क्या कही है कि होल नंबर की बात कही है, तो होल नंबर में आपका 0 आ सकता है बट 0 की वैल्यू 0 क्या होती है, नॉट डिफाइंड, तो वो 0 नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अगर आप जीरोस देखो तो क्या होगी, कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल की। अब जीरो पॉलिनोमियल जो भी होगा, देखोगे आप तो हमेशा जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो 0 ही लिखा जाता है। ठीक है, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 0। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी कोई होल नंबर लोगे आप, कोई भी नंबर लोगे, रियल नंबर कोई भी लोगे, उसकी पावर क्या होगी, हमेशा 0 जब भी लोगे 1 होगी, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, 1 को छोड़कर, सॉरी 0 को छोड़ करके। अगर 0 की वैल्यू, अगर 0 की पावर अगर आप 0 ले लेते हो तो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लोगे, जैसे 0 इंटू 1 आएगा, ठीक है, 1 की पावर 0 लोगे, 5 की पावर 0 लोगे तो भी 1 आएगा, कुछ भी अगर आप वैल्यू ले लेते हो तो हमेशा 0 ही रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जीरो पॉलिनोमियल के लिए ईच रियल नंबर, ईच या एवरी लिख सकते हो आप, एवरी रियल नंबर, every real number except 0, सिर्फ 0 को छोड़ करके, every real number except 0 are the zeros, are the zeros of a zero polynomial, zero polynomial। कहने का मतलब क्या है कि 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अब हम इसको कुछ जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। इसने कहा है कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये आपने देखना है, px आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 दिया हुआ है, उसके आपने क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी हमने एक बात बताई थी कि अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो उसको पुट करके देख लो, वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको वैल्यू को जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1। अगर हमें 0 पता करना होता है, दूसरा केस हमने बताया था कि आप px को ही 0 पुट कर दो। तो नाउ आपने क्या करना है, px इज इक्वल टू में 0, जब ये पुट करोगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू आप देखोगे तो 1 उधर जाएगा तो -1 वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -1।
1/2। तो ये वैल्यू अगर हम देखते हैं x -1/2, ये आपकी क्या रहेगी, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, -1/2 आपका गिवन पॉलिनोमियल का क्या आ गया, जीरोस आ गया। ये कौन सा, आप देखें अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। हमने बताया था किस फॉर्म में होता है वो, ax + b की फॉर्म में। तो अगर इसकी अगर जीरो निकालें हम, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल किस क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। इस तरीके से आप ये एग्जांपल कर लोगे, इसके सारे बेसिक ऐसे ही हैं। ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज।